नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज शाम होते होते एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेते ही महाराष्ट्र की राजनीति में या हम कहें कि राजनीतिक इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री अपना नाम दर्ज करा लिया। हालांकि राजनीति की उतनी समझ नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सुनेत्रा पवार ने, और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में विशेष तौर से दरबारी मीडिया का जो हाल हुआ उसके बाद में, तो अब जो लोग कल तक अजीत पवार के निधन पर शरद पवार को लेकर राजनीति कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उन लोगों के अब सुर बदलते हुए दिखाई दिए और 2 ही दिन के अंदर अब वो अजीत पवार के परिवार में या सुनेत्रा पवार को कोसने लगे, क्योंकि महज 3 दिन के अंदर अब इन लोगों का यह कहना है कि इतनी जल्दी क्या थी, यह काम जो है वो बाद में भी हो सकता था, लेकिन 2 दिन के बाद ही सत्ता संभाल ली सुनेत्रा पवार ने। तो आप समझ पा रहे होंगे कि राजनीतिक इशारा किस तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के साथ बहुत बड़ा खेल कर गए देवेंद्र फडणवीस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को चाणक्य कहते हैं, वो चाणक्य की भूमिका में नहीं है, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, और असली चाणक्य देवेंद्र फडणवीस है। अगर एक आकलन के तहत अगर हम यह कहें कि कांग्रेस तोड़कर शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया, और उस लिहाज से भी हम अगर यह कहें कि वो यूपीए सरकार में शामिल भी रहे और इसलिए वो चाणक्य हैं, तो मुझे लगता है कि यह कहना मूर्खता होगी। तो धृतराष्ट्र हमने क्यों कहा? धृतराष्ट्र हमने इसलिए कहा क्योंकि एक तरीके से आंख से अंधा कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा था। एक समय आया और उनके भतीजे उनकी नाक के नीचे से पार्टी के साथी लोगों को या विधायकों को लेकर एक नई पार्टी बना ली और शरद पवार को जीरो कर दिया। तो ऐसा अगर किसी चाणक्य के, इसके लिए अगर हम चाणक्य की उपाधि दे तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाएगी। तो चाणक्य कौन? 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से विपक्ष के साथ तालमेल बिठाकर सरकार चलाना, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से सत्ता बनाने के लायक, या हम कहें कि गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिलाना, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी, अविभाजित शिवसेना की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद शरद पवार खेल तो कर गए, लेकिन शरद पवार को लगा कि देवेंद्र फडणवीस अब कमजोर हो गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कमजोर नहीं हुए, चुपचाप अपना काम करते रहे। और आप देखिए देवेंद्र फडणवीस को, जो कहावत चल रही थी कि समंदर लौटकर आएगा, हम उस समंदर की बात नहीं करके हम सीधा बात करते हैं कि जिसने देवेंद्र फडणवीस के साथ खेल खेलने का प्रयास किया, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, दोनों की पार्टी को खत्म कर दिया अकेले देवेंद्र फडणवीस ने। और ऐसा खत्म किया कि दोनों ही जो है वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दोनों ही पक्ष, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें या एनसीपी शरद पवार, वो और ज्यादा कमजोर हो रही है, मजबूत नहीं हो रही। और ये तीसरा मौका जिसमें हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक बार फिर उसी तरीके से रुझान देखने को मिले जिस तरीके से पहले से देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए हमने कहा कि असली चाणक्य। अब हम सीधा आते हैं कि खेल क्या कर गए। तो कल से, परसों से, जब से अजीत पवार का निधन हुआ है, उसके बाद से लगातार एक खबर जो है वो ट्रेंड कर रही थी कि अब शरद गुट, शरद पवार और अजीत पवार का परिवार एक हो जाएगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ जिसको हम कहें कि मीडिया के लोगों ने इस तरीके की भी खबरें चलाई, लेकिन हमने उस वीडियो में भी यह बात की थी कि इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और कम इसलिए है क्योंकि शरद पवार के खास साथी, जिसको हम कहें कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद,
चाहे वो छगन भुजबल हो या फिर सुनील आई थिंक तावड़े ऐसे कुछ है, और एक देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो सवाल यह था कि जो लोग सत्ता में शामिल है, जिनको पावर मिली हुई है, वो अपनी पावर छोड़कर शरद पवार के साथ कैसे जाएंगे? ये जो है वो हमारा उसमें सबसे बड़ा सवाल था। इसमें यह हो सकता है कि जिन लोगों को मंत्री पद नहीं मिला वो सोच सकते हैं कि शरद पवार के साथ चला जाए, लेकिन जिन लोगों को मंत्री पद मिला हुआ है, जिनको पावर मिली हुई है, जो सत्ता का जो जिसको हम कहें कि स्वाद चख चुके हैं, वो लोग क्या जा सकते हैं क्या? और उस व्यक्ति के साथ उस पार्टी में जहां उनका राजनीतिक भविष्य सिर्फ और सिर्फ अंधकार में नजर आता है, तो इसकी संभावनाएं कम थी। और फिर सवाल यह था कि अब उप मुख्यमंत्री कौन होगा? तो शरद पवार ने एक चाल चली, और चाल यह चली, शरद पवार ने कहा कि 17 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें अजीत पवार की इच्छा थी कि परिवार एक हो जाए, और मैंने उसमें वीडियो में भी बात की थी कि शरद पवार गुट के नेता अंकुश काकड़े, उन्होंने जो है वो इसका जिक्र और ज्यादा करके और बड़े विस्तार से करके, जिसको हम कहें कि इमोशनल होके इसका जिक्र किया, तो उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या थी। ये सीधे सीधे तौर पर एक तरीके से पॉलिटिकल गेम था। तो दूसरी तरफ एनसीपी जो अजीत पवार का गुट था, उसकी तरफ से किसी नेता का इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि उस मीटिंग में इस तरीके की चर्चा भी हुई थी। तो फिर सारी राजनीति जो है वो एक जगह, जिसको हम कहें कि वो आकर रुक जाती है, और वो है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार जो एक गृहिणी थी, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अजीत पवार की दूरदर्शिता या अजीत पवार ने जिस तरीके से भी किया, एक फैसला लिया कि बारामती से लोकसभा सीट के ऊपर सुनेत्रा पवार को खड़ा किया, और सामने थी सुप्रिया सुले। हालांकि सुप्रिया सुले से वो चुनाव हार गई, लेकिन एक तरीके से राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद सुनीता पवार को भेजा गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा से सुनीता पवार ने इस्तीफा दिया। तो अब सवाल यह उठता है कि 2 दिन में इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दबाजी इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस स्थिति को भांप चुके थे, और वो किसी भी परिस्थिति में अजीत पवार का जो परिवार इस जो घड़ी में जो गुजर रहा है, उसमें वैक्यूम या हम कहें कि स्पेस नहीं देना चाहते थे, कि उस स्पेस में, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ, अगर इसमें स्पेस देते हैं और शरद पवार जो कि अजीत पवार के या हम कहें कि पारिवारिक मेंबर होने के नाते ज्यादा करीब माने जाते हैं, तो अगर किसी भी तरीके से अजीत पवार कोई गेम खेल जाए, उससे पहले सुनेत्रा पवार को वो पावर दे दे, जो पावर मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो उसकी सोचने की जो तरीका है वो बदल जाता है। तो सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, शपथ ले ली, और उनको वो पावर मिल गई। अब पावर मिलने के बाद में जो प्रोटोकॉल होता है उप मुख्यमंत्री का, तो शायद ही सुनेत्रा पवार जो है वो ये चाहेगी कि उप मुख्यमंत्री का पद छोड़कर, सत्ता पक्ष को छोड़कर वो शरद पवार के साथ जाए। और राइवलरी की अगर हम बात करें तो सुनेत्रा पवार को भी समझ में आता है कि शरद पवार का झुकाव सुप्रिया सुले की तरफ ज्यादा है। तो अंततः अगर अजीत पवार गुट शरद पवार के साथ जाता है, तो फिर एनसीपी की कमांड जाएगी सुप्रिया सुले के पास। और ऐसा शरद पवार ऐसा नहीं है कि अभी कर चुके, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। 2004 आप याद कीजिए, जब एनसीपी शरद पवार को 71 सीटें मिली थी गठबंधन में, और 67 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, तो सबसे बड़ी पार्टी थी। एक मौका था मुख्यमंत्री पद का, और उस मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार थे उस वक्त अजीत पवार। लेकिन शरद पवार ने सुप्रिया सुले के, जिसको हम कहें कि अपनी राजनीतिक विरासत किसको दे, उसके चलते अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने से उस वक्त एक मौका था, जिस मौके को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो आप सोचकर देखिए कि महत्वाकांक्षा या हम कहें कि वो कसक जो है वो अजीत पवार में कितनी रही होगी। लगातार 6 बार के वो उप मुख्यमंत्री रहे। तो आज जो एक मीडिया में चल रहा था ट्रेंड कि भारतीय जनता पार्टी अब मुसीबत में है, एकनाथ शिंदे मजबूत होंगे, तो एकनाथ शिंदे वही है जहां वो पहले थे। अजीत पवार की जगह बस बदला इतना है कि अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार, जिनकी राजनीतिक समझ भले ही कम हो, लेकिन
अजीत पवार गुट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही खड़ा है, तो एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर पाएंगे ऐसा तो जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि इस देश की राजनीति में असली चाणक्य जो है वो है कौन? तो अमित शाह भी पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी ने वो रोल प्ले किया, अदा किया जो भारतीय जनता पार्टी को इस परिस्थिति में करना चाहिए था। तो यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस का उनके घर जाना, लगातार वहां रुके रहना और उसके बाद में बहुत जल्द जो है वो शपथ के लिए तैयार करना सुनेत्रा पवार को, यह अपने आप में दिखाता है कि असली चाणक्य वही होता है जो शतरंज के पत्तों को, जिसको हम कहें कि बाजी को जीतना जानता हो। और इस बार एक बार फिर जो है वो बाजी जीती है देवेंद्र फडणवीस ने। तो अब जो एक दरबारी मीडिया जिस तरीके की खबरें चला रहा था, अब उनको विराम लग गया और अब नई खबर जो है वो ट्रेंड करेगी, जिसमें सुनेत्रा पवार को कोसा जाएगा। और आप देखिए ऐसे लोगों की भरमार आ जाएगी 1 से 2 दिन में, जिसमें लगातार जो है वो यही कहा जाएगा कि इतनी जल्दी क्या थी, क्या सुनेत्रा पवार को अजीत पवार का दुख नहीं था, या फिर उनको पावर चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी। तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियां जो है वो कैसे करवट लेती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।